उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मंगलवार को बौद्ध भिक्षुओं ने श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का अंत करने के लिए भगवान बुद्ध की विशेष पूजा की। श्रीलंका में बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है और वर्षों से यहाँ के लोग कुशीनगर में आकर भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। श्रीलंका को आर्थिक मुश्किलों से उबारने के लिए बौद्ध धर्म से जुड़े भिक्षुओं ने यहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा की। ये प्रार्थना ऐसे वक्त में हुई है जबकि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा है। श्रीलंका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और दुनिया ने श्रीलंका को इस आर्थिक मुश्किल से निकालने के लिए प्रार्थनाएं की हैं। ऐसे वक्त में कुशीनगर में भी एक प्रार्थना सभा हुई जिसमें कई बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है जो कि भगवान बुद्ध के धर्म को मानते हैं और श्रीलंका ही नहीं सारे देश मानते हैं। और कुशीनगर महापरिनिर्वाण से हम लोग आज पूजा पाठ करके उनके लिए मंगल कामना किए हैं, क्योंकि सरकार के विरुद्ध जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है वो उनका जो एक आंदोलन करने का तरीका है वो गलत है। इसको भगवान बुद्ध ने शांति का परिचय दिया है पूरे देश में, तो शांति तरीके से करना चाहिए। और वहाँ की सरकारों से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वहाँ की जो जनता है उनकी तकलीफ़ों को समझे और उसका निवारण करे, न कि उनको आगे इस कठिनाई का सामना करना पड़े जैसे अन्य देश, जैसे आज अफगानिस्तान में पहले हुआ था वो ऐसा श्रीलंका में ना हो। क्योंकि भगवान बुद्ध का संदेश शांति का संदेश था और उसको शांति ढंग से करना चाहिए और दोनों को बैठ के आपस में इसका एक सही निष्कर्ष निकाल के शांति से इसको ख़त्म करना चाहिए, न कि किसी में आगे जाके ज़्यादा वहाँ के सरकार का धन सब और हर चीज़ नुकसान हो। राष्ट्रपति का जैसे इस तरह आजकल वहाँ पे छात्र कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, उसको शांति ढंग से ख़त्म करना चाहिए। यही मेरा संदेश है और यहाँ के सब भिक्षुओं की इसका यही संदेश है। आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको शांति से ख़त्म करें जी। इसीलिए हम लोग यहाँ पूजा पाठ किए हैं, मंगल कामना किए हैं। भगवान बुद्ध का संदेश है शांति रहे, शांति से अपना संदेश दें पूरे देश में। सर्वप्रथम इस धम्म भूमि से श्रीलंका वासियों के लिए मंगल और मैत्री के लिए और शांति का संदेश दे रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के कुशीनगर भिक्षु संघ के तत्वाधान में महापरिनिर्वाण मंदिर में हम लोगों ने पूजा वंदना की कि श्रीलंका जिन स्थिति से जूझ रहा है यह बहुत ही भयानक स्थिति है। ऐसी आर्थिक मंदी की स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होती है और इसका दुष्परिणाम बहुत दूरगामी होता है। तो वर्तमान में जो श्रीलंका अपनी स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति में वहाँ के लोगों के लिए हम लोगों ने शांति, सद्भाव, मैत्री का संदेश देने के लिए सुबह सुबह महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना की है कि आप लोग ऐसी स्थिति में अपने देश के राजनेताओं का साथ दीजिए। अपने देश की स्थिति को पुनः पटरी पर आने के लिए सभी का सहयोग होगा, तभी उस देश की व्यवस्था में जो आर्थिक मंदी है उसमें सुधार हो सकता है। जो आप अपना जो विरोध करने का जो तरीका अपना रहे हैं वो बहुत ही गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्थिक मंदी जो संकट जैसी आती है किसी देश में, वहाँ के राजतंत्र के नेताओं के कारण से आती है, उनकी पॉलिसियों के कारण से आती है। इसलिए कोई भी किसी भी देश का जो राजनेता होता है उसका धर्म बनता है कि अपने देशों की सेवा और देशों के हित को रख कर के पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे किसी भी देश में जो आर्थिक मंदी है ये ना आए, वहाँ के लोग सुख, समृद्धि, मैत्री और सद्भाव के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए इस महापरिनिर्वाण भूमि से श्रीलंका के लोग भारत को धम्म भूमि बोलते हैं। इसलिए इस धम्म भूमि से श्रीलंका वासियों को हम लोगों का ये संदेश है कि आप मैत्री और सद्भाव के साथ अपने राजनेताओं के साथ बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके देश को पुनः पटरी पर लाने का काम करें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने पूजा वंदना की है।